डीएलएड मिनिमम क्वालिफिकेशन, अगर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन मिलता है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन के नाम पर उसको छंटना नहीं चाहिए। सरकार को इस निर्णय के खिलाफ अपील में जानी चाहिए। क्या लग रहा है कि सरकार जाएगी, उन तमाम शिक्षकों की नौकरी बच पाएगी? जानी ही चाहिए। ये लोग नहीं जाएंगे तो शिक्षक जाएंगे। कि टाइम टेबल में अचानक बदलाव कर दिया जाता है, आज ही एग्जाम है और अचानक टाइम टेबल में बदलाव किया जाता है। तैयारी नहीं होगी इसलिए, और चूंकि लार्ज स्केल पर लेते हैं और ये लोगों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उतना डेवलप नहीं किया, इसलिए किया होगा। महागठबंधन के लोग कहीं हड़बड़ाए नहीं तो वो घर एक चादर ओढ़ के सूते, क्या करेगा? जिसको रोजी रोटी का सवाल है, जो क्वालिफाइंग है, जिसको आपको नियुक्ति करना है, उसको नहीं करेंगे और कहेंगे कि हड़बड़ाए नहीं। ये सिर्फ लेटर निकालने से या पाखंड निर्मित करने से शिक्षा नहीं चलता है। शिक्षा जमीन पर लाना होगा। आप बाथरूम बनाइएगा नहीं, पेयजल दीजिएगा नहीं, यूरिनल बनाइएगा नहीं, बेंच डेस्क दीजिएगा नहीं, लंबी लंबी बात कीजिएगा, उससे विद्यार्थी पढ़ लेगा। एक तरफ बिहार सरकार शिक्षकों की नियुक्ति दे रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है उन शिक्षकों की नौकरी भी जारी है। जिस तरह से पटना हाई कोर्ट के फैसले आए हैं, 22,000 शिक्षकों की नौकरी अब अधेर में लटक गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी एमएलसी है नवल किशोर यादव। कैसे देख रहे हैं सर, जिस तरह से जो है 22,000 शिक्षकों की अब जो है नौकरी अधेर में लटक गई है, कोर्ट का फैसला आया है कि बीएड अभ्यर्थी जो 1 to 5 के शिक्षक हैं वो जो है अयोग्य हो गया है। दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है और जो लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको एक तरफ नियुक्ति करने का और दूसरी तरफ हटाने का, एक कि बिहार सरकार को भी सूझबूझ से काम लेनी चाहिए थी। दूसरा, जब लंबे समय से कोई टीचर नौकरी कर रहा है और सबसे बड़ी बात है कि आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा है, डीएलएड मिनिमम क्वालिफिकेशन, अगर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन मिलता है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन के नाम पर उसको छंटना नहीं चाहिए। कोई अगर मैट्रिक पास खोजता है उसको ग्रेजुएट मिल जाए, बीए पास मिल जाए, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो अयोग्य है। सरकार को इस निर्णय के खिलाफ अपील में जानी चाहिए। क्या लग रहा है कि सरकार जाएगी, उन तमाम शिक्षकों की नौकरी बच पाएगी? जानी ही चाहिए। ये लोग नहीं जाएंगे तो शिक्षक जाएंगे, लेकिन जाएंगे। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का भी निपटारा हो ही जाना चाहिए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कोई चीज़ हो तो उसके आधार पर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन को छांटा नहीं जा सकता है। अगर नहीं जाते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा शिक्षकों के लिए? नहीं, हम लोग तो तय करेंगे। हम लोग शिक्षकों से बात कर रहे हैं और बात करेंगे और उस आधार पर हम लोग निर्णय लेंगे। सर कैसे देख रहे हैं, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट अब तक नहीं आया, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 1,20,000 का तो नियुक्ति पत्र आपने बांट दिया, लेकिन उसमें से 90 से 95,000 जो है वही जो है ज्वाइन किए हैं, लेकिन बाकी सीट तो खाली रह गई है। सरकार कह रही है कि देंगे, कब देंगे ये तय ही नहीं है। वहीं दूसरी बहाली भी आ गई है, उसका एग्जाम ले रहे हैं। सरकार वह भी करेगी। सरकार चूंकि ये बच्चों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ बहुत जस्टिफाइड नहीं करना चाहती है। ये सरकार चाहती है उसी तरह से घोड़ मट्ठा करके आगे पीछे करना, लेकिन वो चलने वाला नहीं है। सारे शिक्षक और जो अभ्यर्थी हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, अपने अधिकारों के बारे में और अपने बारे में जानते हैं और वो लड़ के लेंगे। लेकिन महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी हड़बड़ाए नहीं, जब बहाली हो गई है, इतना जल्दी बहाली कर दिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। तो क्या करें? महागठबंधन के लोग कहीं हड़बड़ाए नहीं तो वो घर एक चादर ओढ़ के सूते, क्या करेगा? जिसको रोजी रोटी का सवाल है, जो क्वालिफाइंग है, जिसको आपको नियुक्ति करना है, उसको नहीं करेंगे और कहेंगे कि हड़बड़ाए नहीं। आपको कोई पीन चुभाते रहे और कहे आप देह को स्थिर रखिए, ऐसा नहीं चलता है। वो हड़बड़ाएगा ही, संघर्ष करेगा ही और अपने अधिकार को लेगा ही। सर आज बीपीएससी के द्वारा जो है एग्जाम होना था, अब उसके टाइम टेबल में अचानक बदलाव कर दिया जाता है। आज ही एग्जाम है और अचानक टाइम टेबल में बदलाव किया जाता है। कहा पहले 12 बजे से, फिर कहा जाता है कि 2:30 बजे से एग्जाम। इसको किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, तैयारी नहीं होगी इसलिए, और चूंकि लार्ज स्केल पर लेते हैं और ये लोगों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उतना डेवलप नहीं किया, इसलिए किया होगा। ये
दुर्भाग्यपूर्ण है। परीक्षा लेने वाले ही हार जा रहे हैं परीक्षा देने वाले के सामने, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार तैयारी करके नहीं रखती है कि कब एग्जाम लेना है, कब समय सेट किया जाए। सरकार छांटने के लिए परीक्षा लेती है, सरकार जोड़ने के लिए नहीं लेती है, इसलिए सरकार को कठिनाई हो रही है। सर के पाठक को लेकर के जो है जदयू एक तरफ जो है उनके साथ नजर आ रही है, तो वहीं वाम दल के लोग के पाठक के खिलाफ बोल रहे हैं। आपके नेता जब बोल रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि आप गांव में जाकर के देख ले, के पाठक के खिलाफ हिम्मत है तो बोले, गांव के लोग आप लोग को सबक सिखा देंगे। ये सब ऐसे ही पाखंडी है, पाखंड निर्मित करते रहता है। गांव के लोग गांव के लोगों का जो लोग बोल रहे हैं उनके किसी के बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? जो स्कूल में जाता ही नहीं है, जिसको स्कूल से कोई कनेक्शन नहीं है, वो लंबा लंबा जीभ फैला के भाषण कर रहे हैं। ये तो वही बता सकता है जिसके बच्चे पढ़ते हैं। वो गांव में जाते हैं और लोग आसमान में जाते हैं। कहीं कोई बात नहीं है। ये सिर्फ लेटर निकालने से या पाखंड निर्मित करने से शिक्षा नहीं चलता है। शिक्षा जमीन पर लाना होगा। आप बाथरूम बनाइएगा नहीं, पेयजल दीजिएगा नहीं, यूरिनल बनाइएगा नहीं, बेंच डेस्क दीजिएगा नहीं, और लंबी लंबी बात कीजिएगा, उससे विद्यार्थी पढ़ लेगा। आप विद्यार्थी को पढ़ाने का व्यवस्था क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि धीरे धीरे तो सुधार तो हो रहा है। और धीरे धीरे का है, धीरे धीरे अपने बाल बच्चा को भी पढ़ाइए ना। का है दिक्कत क्या है? जब बढ़िया कर ही रहे हैं तो एगो मार्गदर्शन निकाल दें कि सारे विधायक, सांसद, मिनिस्टर, राजनेता, नौकरशाह सबके बच्चे ही में पढ़े तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरे के लिए दूसरे तरह का इंतजाम, अपने लिए दूसरे इंतजाम, लंबी लंबी बात नहीं चलेगा। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव। क्या कुछ कहना था शिक्षक के मुद्दे को लेकर के? जिस तरह से टाइम टेबल में बदलाव हुआ है, आज एग्जाम होना था, ऐसे में कहा है कि सरकार के द्वारा तैयारी नहीं की गई थी, इसलिए इस तरह के टाइम टेबल में बदलाव किया गया था। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।